ओके बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आपकी कोर्स बुक का लेसन नंबर 5 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस। इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इसके पहले भेजा था मैंने। आशा है कि आप सभी ने फर्स्ट पार्ट को अच्छे से देखा और सुना होगा। नहीं देखा सुना है तो उसको पहले देखिएगा, उसके बाद सेकंड पार्ट को देखिएगा, तब भी लेसन पूरे से समझ में आएगा। उस पार्ट में इस लेसन के 10 नियमों में से 5 नियम पढ़ लिए थे। छठा नियम इस पार्ट में शुरू करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट लॉ 6 पेज नंबर 37। नियम छठवां निकालना बुक में और वीडियो को ऑन करते हुए सुने। ओके, योर बिहेवियर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट वी ट्रूली बिलीव। हमारा जो व्यवहार होता है वो हमारे विश्वास का प्रतिबिंब होता है, यानी हम जो विश्वास करते हैं वही हमें दिखाई देता है। ऑल ऑफ अस हैव हैड इंस्टेंसेस। हमारे जीवन में ऐसे कई उदाहरण, कई अवसर हमने देखे होंगे। वेयर वी थॉट वी बिलीव्ड समथिंग टू बी ट्रू। हमारे जीवन में ऐसे कई अवसर, कई उदाहरण हमने देखे हैं कि जिनके बारे में हम सोचते हैं और वो काम हो जाते हैं, बट इन फैक्ट वर डूइंग नथिंग अबाउट इट। जबकि हमने उनके बारे में किया कुछ नहीं है। उन कार्यों को करने के लिए हमने मेहनत कुछ नहीं की, लेकिन हमें मन में विश्वास था तो वो कार्य पूर्ण हो जाते हैं। What often happens is that we have another belief at work that is overriding or negating the belief we consciously know is true। तो होता क्या है कि कोई दूसरा विश्वास कार्य कर रहा होता है जो हमारे उस विश्वास की अवहेलना करता है या उसे नकारता है, जिसे हम निश्चयात्मक रूप से जानते हैं। If we can remove the deep-seated incorrect belief, यदि हम अपने अंदर बैठे हुए, हमारे मन के अंदर घुसे हुए नकारात्मक विचारों को अपने मन से निकाल दें, then our behavior will start in line। तो हमारा व्यवहार सही रास्ते पर आ जाएगा। विद द करेक्ट बिलीफ, सही विश्वास के साथ। इन जनरली our behavior reflect what we really believe। यानी सामान्य तौर पर हमारा व्यवहार जो हम विश्वास करते हैं उसे ही प्रतिबिंबित करता है। एंड इफ अवर बिहेवियर डज नॉट रिफ्लेक्ट अ कॉन्शियसली स्टेटेड बिलीफ, और यदि हमारा व्यवहार सचेत अवस्था में कहे विश्वास को प्रतिबिंबित नहीं करता है, तो वी शुड टेक केयरफुल लुक एट आवर कन्फ्लिक्टिंग बिलीफ। तो हमें ध्यानपूर्वक अपने विरोधाभासी विश्वासों पर विचार करना होगा। लॉ 7, यू सेटिस्फाई नीड्स व्हेन योर बिलीव्स आर इन लाइन विद रियलिटी। जब तुम्हारे विश्वास वास्तविकताओं से मेल खाते हैं तब तुम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हो। हाउ कैन यू टेल वेदर अ बिलीफ, एटीट्यूड और ओपिनियन इज करेक्ट। ये आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा बिलीफ, हमारा एटीट्यूड, हमारा ओपिनियन सही है। इफ द रिजल्ट ऑफ योर बिहेवियर मीट वन और मोर ऑफ योर बेसिक नीड्स। यदि आपका व्यवहार या परिणाम एक या अधिक मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है, यू प्रोबेबली हैव अ करेक्ट बिलीफ। तो कदाचित तुम्हारा विश्वास सही है। कन्वर्सली, इफ द रिजल्ट डू नॉट मीट यू नीड, और इसके विपरीत यदि तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारा परिणाम तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो यू कैन बेट, तो तुम निश्चित रूप से कह सकते हो, दावा कर सकते हो, द बिलीफ इन क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, कि यह
क्वेश्चन इनकरेक्ट है, गलत है। इफ़ वी कैन अटैक इनकरेक्ट बिलीफ, यदि हम ऐसे असत्य व्यवहारों पर आक्रमण करें, एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स, और ऐसे विध्वंसकारी व्यवहारों पर अटैक करें, विदाउट अटैकिंग आवर सेल्व्स और अदर्स, यदि हम गलत विश्वासों और विनाशकारी व्यवहारों पर आक्रमण करें बिना अपने पर या अन्य लोगों पर आक्रमण किए बिना, तो वी कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द ह्यूमन रिलेशंस, तो हम अधिकतर मानव संबंधों, एंड प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम्स, और उत्पादकताओं की समस्याओं का वी फेस, हम सामना कर सकते हैं। लॉ 8, नेगेटिव बिहेवियर्स आर ओवरकम बाय चेंजिंग इनकरेक्ट बिलीफ, नकारात्मक व्यवहारों को गलत विश्वासों को बदलकर पराजित किया जा सकता है। यानी हमारे अंदर जो नेगेटिविटी आ गई है, उन नेगेटिविटी को हम गलत विश्वासों में बदलकर पराजित कर सकते हैं। इनकरेक्ट बिलीव्स विल प्रोड्यूस नेगेटिव सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर्स, ये गलत विश्वास नकारात्मकता और स्वयं को पराजित करने वाले व्यवहार पैदा करते हैं। लेफ्ट अनचेक्ड, यदि हम इन्हें बिना रोके छोड़ दें, नेगेटिव बिहेवियर विल डिफीट योर अटेम्प्ट टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, तो नकारात्मक व्यवहार हमारे जीवन पर नियंत्रण पाने के प्रयासों को पराजित कर देंगे। एनी नेगेटिव बिहेवियर, कोई भी नकारात्मक व्यवहार, इज अ सिम्टम ऑफ अ रिएक्टिव वे ऑफ लाइफ, हमारे जीवन के प्रतिक्रियात्मक तरीकों का लक्षण होते हैं। नेगेटिव बिहेवियर इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ ट्राइंग टू मीट नीड्स, ये नकारात्मक व्यवहार अक्सर Negative behaviors is often the result of trying to meet needs with incorrect and inappropriate belief. नकारात्मक व्यवहार अक्सर गलत या अनुपयुक्त विश्वासों से आवश्यकताओं की पूर्ति किए जाने के प्रयत्नों का परिणाम होती हैं। Because the belief are not rooted in reality, क्योंकि इन विश्वासों की जड़ें वास्तविकता में नहीं होती हैं। They cannot produce behavior, वे ऐसे व्यवहार या परिणाम नहीं देते हैं that will satisfy the unmet needs, ऐसे व्यवहार या परिणाम नहीं देते हैं जो पूरे हो सकें और हमारी आवश्यकताओं को संतुष्टि दे सकें। As we apply inappropriate behavior to satisfy the need, जब हम इन अनुपयुक्त व्यवहारों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं, तो वी गेट ट्रैप्ड इन अ डाउनवर्ड स्पाइरल, तो हम नीचे जाने वाली चक्करदार बनावट में फंस जाते हैं। लॉ 9, नॉमनियम, योर सेल्फ एस्टीम मस्ट अल्टीमेटली कम फ्रॉम विद इन। सेल्फ एस्टीम मतलब हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसको हम कहते हैं स्वाभिमान, तो हमारा स्वाभिमान भीतर से आना चाहिए। योर सेल्फ एस्टीम मस्ट अल्टीमेटली कम फ्रॉम विद इन, हमारा स्वाभिमान या हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे अंदर होना चाहिए। वी विल सीक टू फील गुड अबाउट अदर्स आवर सेल्व्स, हम सब अपने प्रति अच्छा अनुभव खोजते हैं। एंड वैलिडेट आवर फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ, और अपने आत्म महत्व की भावनाओं को प्रमाणित करना भी चाहते हैं। बट इफ़ वी बिलीव दैट आवर सेल्फ वर्थ डिपेंड ऑन द अप्रूवल ऑफ अदर्स, लेकिन यदि हम यह सोचें, यह जानें कि हमारा स्वाभिमान दूसरे की स्वीकृति पर निर्भर है, दूसरा जब कहेगा कि बहुत स्वाभिमानी है, दूसरे की स्वीकृति पर निर्भर करता है, we may act contrary to our deepest values, तो हमें अपने गहन मूल्यों के विपरीत कार्य करना होगा।
दिस कैन बी अ हाईली रिएक्टिव वे ऑफ लिविंग, और यह जीने का अत्यंत प्रतिक्रियात्मक तरीका होगा। एंड इनक्रेडिबली स्ट्रेसफुल, और बहुत ही अधिक तनावपूर्ण या टेंशन वाला होगा। ओनली व्हेन वी लिव इन अकॉर्डेंस विद आवर ओन वैल्यू, और केवल जब हम अपने मूल्यों ऑन वैल्यूज़ विल वी फाइंड द सेल्फ एस्टीम, और केवल अपने स्वयं के मूल्यों के अनुसार जीवन यापन करें तो हम फुलफिलमेंट दैट कम फ्रॉम विद इन, आत्म महत्व और संतुष्टि को अंदर से आता हुआ पाएंगे। ला 10th 10वां नियम, गिव मोर एंड यू विल हैव मोर। इस नियम में राइटर बता रहा है कि हम जितना ज़्यादा दान करेंगे उतना ही ज़्यादा हम पाएंगे। यानी हमारे पास जो भी चीज़ दान करने वाली है, यदि हम उसे बांटेंगे तो वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ेगी। जैसा कहा भी गया है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, दिन बिन खर्चे घट जात। तो यहाँ राइटर उसी बात के बारे में बता रहा है नियम में कि यदि हमारे पास जो भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में है वो हमें दान करना चाहिए। और ऐसा यदि संसार के सब लोग करेंगे तो दुनिया में कोई भी गरीब नहीं रहेगा, कोई भी धनी नहीं रहेगा, सब बराबर हो जाएंगे। तो देखें ज़रा, गिव मोर एंड यू विल हैव मोर। आपके पास जो भी चीज़ ज़्यादा है, यदि आप उसे दान करोगे तो और ज़्यादा हो जाएगी। व्हेन वी हैव एन एक्सेस ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की यदि हमारे पास बहुतायत है, चाहे वो वेल्थ धन हो, टैलेंट प्रतिभा हो, एबिलिटी ज्ञान हो, एक्सपीरियंस अनुभव हो, इनमें से कोई भी चीज़ हो, वी हैव एन ऑब्लिगेशन टू शेयर दैट एक्सेस विद अदर्स इन वेज दैट मेक अ डिफरेंस। इनमें से कोई भी चीज़, जो भी चीज़ हमारे पास ज़्यादा मात्रा में हो, उसे हमें दूसरों को इस प्रकार बांटना चाहिए कि ये समाज का अंतर ना रहे, कोई भी व्यक्ति अमीर गरीब ना रहे, कोई भी होशियार गधा ना रहे, सब बराबर हो जाएं। इफ़ वी आल शेयर इन दिस वे, यदि हम इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को शेयर करेंगे तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड, तो संसार की अधिकतम समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। व्हेन वी फाइंड वेज टू शेयर आवर एक्सेस with others, especially if they show through hard work, loyalty, creative talent or even friendship। हमारे पास जो भी अधिक मात्रा में है वो दूसरों के साथ बंटवारा करने का यदि हम तरीका खोज लें, विशेष रूप से कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क, लॉयल्टी निष्ठा, क्रिएटिव टैलेंट सृजनात्मक प्रतिभा, और इवन फ्रेंडशिप या फिर मित्रवत व्यवहार के द्वारा उन्हें बताने की कोशिश करें दैट दे डिज़र्व अ पोर्शन ऑफ इट, कि वो इस हिस्से के हकदार हैं, हम उन्हें ये दे नहीं रहे हैं, वो इस हिस्से के हकदार हैं। दैट एक्सेस विल ग्रो फास्टर, और यदि हम उन्हें इस प्रकार समझाकर अपनी एक्सेस राशि, एक्सेस चीज़ जो भी हमारे पास ज़्यादा मात्रा में है, यदि हम इस प्रकार समझा कर उनको दान करेंगे अधिशेष वाली चीज़, तो निश्चित रूप से ग्रो फास्टर, तो हमारे पास जो भी बचा हुआ है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ेगा। इफ़ वी होल्ड इट फॉर आवर सेल्व्स, और हमारे पास पहले की तुलना में और ज़्यादा हो जाएगा। दीज 10 लॉज वर्क, ये 10 नियम जो पढ़ाए गए हैं ये संसार में काम करते हैं। आई नो दिस फ्रॉम माई ऑन एक्सपीरियंस, इन नियमों को मैंने अपने अनुभव के आधार पर जाना है। फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अदर्स, दूसरे हजारों लोगों के अनुभवों से भी मैंने इनको सुना है, देखा है। हु हैव पुट देम इन द टेस्ट, और इन अनुभवों को मैंने परखा है, जांचा है, और उसके बाद मैं इन्हें आपको बता रहा हूँ। ओके, हैरम डब्ल्यू स्मिथ। ओके बच्चों, थैंक यू।